मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एक माह में 4 अरब डॉलर से जायद की रकम पाकिस्तान भेजी, जो तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर 28 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वजह से रवा माली साल की तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफा होगा, लेकिन माली साल के इख्तिताम पर तवक्को है कि महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, मगर तेल की कीमतों में कमी से अमरीकी टैरिफ का मनफी असर कम हो जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शरह सूद में कमी से हुकूमत को अदायगियों में 1 खरब रुपए का रिलीफ मिलने की तवक्को है। माशी तरक्की की शरह 3% रहने की तवक्को है। 30 जून से पहले 4 से 5 अरब डॉलर आने की तवक्को है, जबकि जून के आखिर तक ज़ेर मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर होने का हदफ है। साल जब रमज़ान आता है तो उसमें हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो पहले से ज़्यादा कुछ आम महीनों से ज़्यादा रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो एक तो वो फैक्टर तो अपनी जगह पे है, और उसके अलावा उनकी मेहनत और मैं समझता हूँ कि उनकी काविशों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हम यकीनन उनकी इन कोशिशों को बहुत सराहते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा कि चूँकि ज़्यादातर हमारे वर्कर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर चल रही है, और उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह नए लग रहे हैं, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी गए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों के रेमिटेंसेस काफ़ी बड़े हैं। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैक्टर जो दूसरे भी हैं। एक तो हमने इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिवाइज़ की थी, तो इस साल का इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसका रिज़ल्ट ये है कि जो रेमिटेंसेस कुछ जो है वो इनफॉर्मल चैनल से आते थे, तो वो कुछ डाइवर्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा कि हमारा जो है वो ओपन मार्केट का रेट और इंटर बैंक का रेट जो है उसमें पहले जो गैप होता था, वो गैप भी अब काफ़ी कम हो चुका। तो उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आई है, और लोग ज़्यादातर जो है वो फॉर्मल चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो है वो रेमिटेंसेस आ रही हैं, और उसके नतीजे में जो रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हैदराबाद सक्खर हाईवे पर काम रवां साल शुरू होगा, 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। कराची हैदराबाद मोटरवे नए रास्ते पर बनाई जाएगी। ये बात वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे PTI हुकूमत ने रोकी और अब उसकी लागत दुगनी हो चुकी है। एहसन इकबाल ने कहा कि इसी साल मोटरवे पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि नई हैदराबाद कराची मोटरवे नए रास्ते पर बनाई जाएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका था। हम कलील मुद्दत में मुल्क को वापस पटरी पर लाए हैं। रावलपिंडी में बैनुल-अक़वामी फूड चेन के रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले 4 अफराद को शनाख्त कर लिया गया है, जिनमें से 3 गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार किए जाने वालों में कामरान सज्जाद, अब्दुल हादी और ज़रियाब शामिल हैं। इन अफराद में गज़ा में इसराइली मज़ालिम का गुस्सा निकालने के लिए रेस्टोरेंट में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। इन अफराद ने अमले को गालियां दी और मौके पर मौजूद फैमिलीज़ को हिरासा किया। डंडाबरदार अफराद ने रेस्टोरेंट के अमले को गालियां देते हुए उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी। उनके खिलाफ थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार शुदगान को थाना कैंट मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि रबी के सीज़न की तरह अब खरीफ के सीज़न में भी पंजाब से नाइंसाफ़ी हो रही है। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को हिस्से से ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। नाइंसाफ़ी पर मबनी इक़दामात से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। लाहौर से ब्यूरो चीफ रईस अंसारी रिपोर्ट करें। महकमा आबपाशी पंजाब की जानिब से इरसा को लिखे गए खत में पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को देने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा गया है कि रबी की फसलों के लिए पानी की मजबूरी तौर पर 16% कमी थी, जिस पर सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसलों के लिए पानी की 43% कमी है, और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। सक्खर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को भी छुपाया गया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि मार्च में इरसा की टेक्निकल और एडवाइजरी मीटिंग में जो फैसले किए गए
इन पर अमल नहीं हो रहा। सारे सूबों के सेक्रेटरीज आबपाशी की मौजूदगी में त्रिमू, पंजनद और चश्मा केनाल को पानी देने का फैसला हुआ। इजलास में यह भी फैसला हुआ था कि मंगला पर प्रेशर कम करने के लिए तरबेला से पंजाब की टीपी और सीजे नहरों को पानी दिया जाएगा, जिसके लिए 8000 क्यूसेक पानी मंगला डैम से लेना था, लेकिन तरबेला से पानी न मिलने पर मंगला से इजाफी 17 से 20,000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं। खाते में मुतालबा किया गया है कि इरसा ये नाइंसाफियां रुकवाए और फौरी तौर पर फैसले के मुताबिक पंजाब को इसके हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। रईस इंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। इरसा हुकाम को पंजाब हुकूमत का ख़त मौसूल हो गया। इब्तदाई जायजे में इरसा हुकाम ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा है कि इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक़ लिया न किसी को हक़ दिया। इरसा तर्जुमान के मुताबिक हुकाम ने पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए ख़त का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। इरसा ख़त के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगा। तर्जुमान के मुताबिक पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है, इस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। इरसा ज़राए के मुताबिक सूबों ने अपने हिस्से का पानी रबी फसल में इस्तेमाल किया। खरीफ फसल में भी पानी की तकसीम क़वानीन के मुताबिक हो रही है। पानी का खुदकार निज़ाम है, कोई सूबा ज़्यादा पानी नहीं ले सकता। वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों से मुताल्लिक़ तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने बताया कि पंजाब के लिए छोटी चोलिस्तान नहर के लिए इरसा ने जनवरी 2025 में NOC जारी किया। मनसूबा हुकूमत पंजाब की माली मुआवनत से मुकम्मल किया जाना है। CWPP ने 225 अरब रुपए 34 करोड़ का मनसूबा एक्निक को भिजवाया, लेकिन एक्निक ने ताहाल छोटी चोलिस्तान नहर KPC1 पर गौर नहीं किया। मनसूबा अभी तक गैर मंजूर शुदा है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने ऐवान को बताया कि ग्रेटर थल कैनाल के लिए इरसा ने मई 2008 में पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। इस मनसूबे का फ़ेज़ 1 10 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत से 2010 में मुकम्मल हुआ, जो पंजाब हुकूमत के हवाले किया जा चुका है। फ़ेज़ 2 के लिए एक्निक ने इस शर्त पर इजाज़त दी कि इसकी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल से ली जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बरसाती नहर के लिए इरसा ने सितंबर 2002 में सर्टिफिकेट जारी किया। बलूचिस्तान के लिए कच्ची कैनाल मंसूबे के लिए इरसा ने अक्टूबर 2003 में NOC जारी किया। मंसूबे का फ़ेज़ 1 2017 में मुकम्मल हुआ, जिसे 2022 के सैलाब में नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए CBRC नहर के लिए एक्निक ने 2022 में 189 अरब 61 करोड़ रुपए का PC1 मंजूर किया। वफाकी वज़ीर ने कोटरी बैराज पर पानी के बहाव का 10 साल का डेटा भी ऐवान में पेश किया। कौमी असम्बली ने गज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। तमाम सियासी जमातें गज़ा की हिमायत में यकज़बा हो गई। करारदाद में फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए वहशियाना इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करें। पाकिस्तान एक बार फिर निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। अपोजिशन के मुतालबे पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वक्फा सवालात मौखर करके मसला फ़लस्तीन को ऐवान में ज़ेरे गौर लाकर मुश्तरका करारदाद पेश करने पर बहस कराई। तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक किया और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की, जिसे कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, गाज़ा से इसराइली मकबूजा फोर्सेज की फौरी वापसी और आलमी बरादरी से फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का बाकायदा रुकन तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म की नई तारीख रकम कर दी है। फ़लस्तीनी अवाम को अक़वाम आलम की मदद की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस वक्त गज़ा में कुछ नहीं बचा। 61,000 अफराद शहीद हो चुके। अली मोहम्मद खान ने मसला फ़लस्तीन पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इसराइल सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा, उम्मत मुस्लिमा को अमली इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर पूरी कौम मुत्तहिद है और हमें इस मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत 100 ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों को बमा अहले खाना पाकिस्तान मुंतकिल करे और उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया करे। कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास होने के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के इस दावे की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अपनी रिपोर्ट में अमरीकी अखबार ने लिखा कि अमरीकी फ़ौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से सहाफ़ियों को दिखाए गए M16 राइफल्स, दीगर जदीद हथियार और नाइट विजन डिवाइसेस समेत दीगर असलहे में से 63 हथियार अमरीकी हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक साल 2018 में अमेरिका में बनने वाली राइफल गुज़िश्ता माह बलूचिस्तान ट्रेन हमले के बाद हमलावरों के पास से बरामद हुई। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को यकीन दहानी कराई है कि सूबे को विफाक से मतलूबा पैसा मिल जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आला की सदारत में इजलास में वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आबी वसाइल भी शरीक थे। सूबाई हुकूमत ने नया NFC अवार्ड देने का भी मुतालबा किया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे 1900 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं। इस मुनाफे की अदायगी के अबूरी तरीक़ाकार के तहत भी 77 अरब रुपये मिलना बाकी हैं। सूबाई हुकूमत ने नया NFC अवार्ड जारी करने का भी मुतालबा किया और कहा ज़म अज़ला के लिए अब तक जो 600 अरब रुपये मिलने थे उसमें से सिर्फ 122 अरब रुपये मिल सके हैं। रवा माली साल के लिए ज़म अज़ला के अखराजात 127 अरब रुपये हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 66 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। बाकी खजारा सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से पूरे कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स मुजवज़ा तरमीमी बिल पर अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास शोर शराबी की नज़र हो गया। मुशावरती इजलास आइंदा पीर को दोबारा होगा। पेशावर से दानियाल अजीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली का मशावरती इजलास हुआ। इजलास के आगाज़ पर अरकान की जानिब से इतराज़ात उठाए गए, जिस पर स्पीकर ने अरकान को खामोश बैठने या बाहर निकल जाने का कहा। PTI के तकरीबन 15 अरकान ने इजलास से वॉकआउट किया। उनका कहना था कि ये बिल बानी PTI के सामने पेश नहीं किया गया। अवामी नेशनल पार्टी के रुकन निसार बाज ने जब तजवीज़ देना चाही तो PTI अरकान ने भी उन पर आवाज़ें कसी कि बलोचिस्तान में तो वोट देकर बिल पास किया, अब यहाँ क्यों बोल रहे हो, जिस पर निसार बाज सीख पा हुए और इजलास में शोर शराबा शुरू हो गया, जिस पर स्पीकर ने आइंदा पीर तक मशावरती इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास के बाद वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि मुजवज़ा बिल की हार्ड कापीज न मिलने के बायस इजलास मुलतवी किया गया। बिल का मुतालिया करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले सालाना कन्वेंशन का आगाज हो गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान से ज्यादा तरसीलात भेजते हैं, उन्हें भी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया जाए। सेक्रेटरी SIFC ने कहा कि SIFC वन विंडो ऑपरेशन है। नौशीन यूसुफ रिपोर्ट करें। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सबसे ज्यादा तरसीलात भेजने वालों को भी गुड विल एम्बेसडर मुकर्रर किया जाना चाहिए। अगर समंदर पार पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अपनी जमातों से बात करें। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, तो जो हम एक्सपोर्टर्स को मेडल्स देते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोर्टर, व्हाई नॉट हाईएस्ट रिमिटर? व्हाई कैन नॉट पाकिस्तानीज हाईएस्ट 50 और 100 रिमिटर्स बी गुडविल एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान? वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी के मसाइल का हल उनकी तरजीह है। मैं समझता हूँ बाहर बैठ के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक महीने में इतनी ज़्यादा रेमिटेंस आई है कि आज से पहले कभी भी एक महीने के अंदर, और वो अमाउंट है $4.1 बिलियन। ये एक महीने की अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ। SIFC के सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंस की शुरा को बताया कि SIFC वन विंडो ऑपरेशन है। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तान के सफीर ने कहा, खित्ते में 55 लाख पाकिस्तानी हैं। आलमी मंडी में मुकाबला बढ़ रहा है। पाकिस्तानी नौजवान जदीद तकाजों के मुताबिक हुनरमंद बने। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दरियाए सिंध से केनाज निकालने के मंसूबे के खिलाफ ठट्टा के साहिली इलाके बुहारो में कौमी अवामी तहरीक ने अयाज लतीफ़ पलीजो की क़यादत में रैली निकाली। अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना था कि दरियाए सिंध हमारी शहरग है, सिंध दुश्मन मंसूबा कबूल नहीं। घोटकी में दुल्हा ने बारातियों समेत प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया।
ठट्टा के साहिली इलाके बोहारो में कौमी अवामी तहरीक ने रैली निकाली और कराची केटी बंदर रोड पर धरना दिया। शुरका से खिताब में अयाज लतीफ़ वलीजो का कहना था कि साहिली इलाकों में पानी ना होने से लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। सिर्फ सदर जरदारी नहीं, विफाक और शहबाज शरीफ भी इस मंसूबे के जिम्मेदार हैं। घोटकी में कंडियारों से आए दुल्हा ने प्रेस क्लब के सामने बारातियों समेत एहतजाज किया। कहा दरियाए सिंध से केनाल निकालने का फैसला वापस लिया जाए। जमात इस्लामी के साबिक़ नायब अमीर और आलम इस्लाम के मारूफ मुदब्बिर रहनुमा प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की गायबाना नमाज जनाजा इदारा नूर हक कराची में अदा कर दी गई। इमामत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने की। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया के शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा के इज्तिमा से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामी मईशत के शोबे में प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद तालिब इल्मी के ज़माने में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी से मुतासिर हुए और पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। प्रोफेसर खुर्शीद उन लोगों में हैं जिन्होंने फ़िक्री सरमाया छोड़ा। प्रोफेसर खुर्शीद का इंतकाल पाकिस्तान और दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों का नुकसान है। सिंध हाई कोर्ट में मोहाटा पैलेस को मेडिकल कॉलेज बनाने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से मजीद दलाइल के लिए मोहलत मांगने पर समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में मोहाटा पैलेस को मेडिकल कॉलेज बनाने के फैसले के खिलाफ मोहाटा गैलरी ट्रस्ट की दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले से मुताल्लिक़ पहले ही दरख्वास्तें दायर हैं। ट्रस्ट के वकील ने अदालत को बताया कि पहले से दायर दरख्वास्त पर फरीक बनना चाहते हैं। सिंगल रुकनी बेंच ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हम चाहते हैं मोहाटा पैलेस ट्रस्ट के पास रहने दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मजीद दलाइल के लिए मोहलत मांगने पर समाअत गैर मौजूदा मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बाइडन की जंग है, उनकी नहीं। उन्होंने सदारत अभी संभाली है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अपनी साबिका मुद्दत सदारत के 4 साल में उन्हें इस जंग को होने से रोकने में कोई मसला नहीं था। सदर पुतिन और कोई और उनका एहतराम करता है, उनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मौत और तबाही को रोकने के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं। अपने पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अगर 2020 का सदारती इंतखाब धांधली ज़दा ना होता, जो कि वो कई तरीक़ों से था, तो ये खौफनाक जंग कभी शुरू ही ना होती। सदर ज़ेलेंस्की और चालाक जो बाइडन ने इस जुल्म को शुरू होने देकर बहुत बुरा काम किया। इसे शुरू होने से रोकने के कई तरीक़े थे, लेकिन वो माजी की बात है। अब हमें उसे फ़ौरन रोकना होगा। अमेरिका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात में रिकॉर्ड एक मंसूबा मुमकिन तरगीब हो सकता है। $9 अरब के इस मंसूबे के डायरेक्टर का कहना है कि रिकॉर्ड ट्रंप से मुआहिदा तय करने के लिए दरकार तमाम अहम निकात पर पूरा उतरता है। मगरबी मीडिया के मुताबिक रिकॉर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर टिम किर्ब का कहना है कि इस्लामाबाद की जानिब से अमेरिका के जवाबी टैरिफ को 29% से कम करने की कोशिश जारी है। और जब देखा जाए कि ट्रंप इंतज़ामिया इन टैरिफ के ज़रिए क्या हासिल करना चाहती है, तो रिकॉर्ड वाकई हर लिहाज से मौजू तरगीब है। इस अखदार से टैरिफ पर होने वाले फ़ोन कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के मामले में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत की थी। अमरीका ने हालिया दिनों में ग्रीनलैंड और कांगो के साथ मिनरल्स डील्स पर भी बातचीत की है और उज़्बेकिस्तान के साथ कानकनी का मुआहदा भी किया है। सऊदी अरब शाम के वर्ल्ड बैंक के कर्जे अदा करने का इरादा रखता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी अपने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि सऊदी अरब की जानिब से ये अदायगी शाम की तामीर नौ के लिए बैनुल अक़वामी ग्रांट्स के इजरा की राह हमवार कर सकती है। ऐसा हुआ तो ये शाम के लिए सऊदी अरब की जानिब से माली इमदाद का पहला वाक़या होगा। शाम के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक के तकरीबन $15 मिलियन के बकाया जात हैं, जिनकी अदायगी ज़रूरी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ। हज़ारों मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने कातिल इसराइल फ़लस्तीन से निकलो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी हामी तुलबा का एहतजाज। इसराइली मुखालिफ बैनर उठाए तुलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की इमारत का घेराव कर लिया। कुछ तुलबा इमारत में दाखिल इमारत की खिड़कियों से एहतजाजी बैनर लटका दिए। पुलिस का तुलबा मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुतादिद तुलबा गिरफ्तार। तुलबा मुजाहिरीन इसराइली जामियात से तमाम ताउन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं।